जनता 24/7 न्यूज़, सच्चाई के साथ, विश्वास के रास्ते पर, हर पल आपके साथ। बरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अटल स्मृति कार्यक्रम में कांग्रेस पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7। मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त राजनीतिक हलचल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने अर्बन हाट सभागार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने अटल जी के विचारों और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। वहीं राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। बरेली के अर्बन हाट सभागार में आयोजित अटल स्मृति कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, विचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन सेवा, सुशासन और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है और उनकी नीतियां आज भी देश को दिशा दे रही हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव कार्रवाई की जा रही है। आज कांग्रेस के एक सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, सब कुछ डिमोलिश करना चाहती है। कांग्रेस आज से थोड़ा कर रही है, प्रतिबंध लगाए उसने। कांग्रेस हमेशा हम लोगों की एंटी रहा है। कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्र के साथ नहीं रहा। जो देश के लिए लोगों ने काम किया, जो लोगों ने देश और राष्ट्र के लिए काम किया, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, अपने सिख गुरु रहे हैं जितने, आज उनके लिए कुछ किया ही नहीं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो राष्ट्र के लिए जिए, किया नहीं। केवल एक खानदान के लिए, नेहरू से लेकर सोनिया, सोनिया से राहुल, राहुल से प्रियंका तक, केवल वंशवाद की पार्टियां केवल एक परिवार के लिए काम करते। पहले तो किसी के नाम सड़क रोड भी नहीं था। राजीव, इंदिरा, संजय, राजीव, इंदिरा, मतलब एक ही परिवार का ही था। तो आज कम से कम आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आजादी मोदी जी के आने के बाद, चाहे सरदार पटेल की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा हो या बाबा भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान दिया, संविधान कर्ताओं ने दिया, आज उनके पंच तीर्थ घोषित करने का काम और एक गरीब के कल्याण के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, मुसहर, सहरिया, बनटांगिया, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, आजादी मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन की सरकार उनकी चिंता कर रही है। उनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा दोनों ने ये कहा है कि देश में नफरती माहौल बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, जैसे चर्च के बाहर तोड़फोड़ होना, ये सब, तो देश में जैसे हालात बांग्लादेश में, ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ इंडिया में भी वैसा ही हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी एक घटना यदि किसी ने कोई भी करता है तो कानून उसको माफ नहीं करता। चाहे यहाँ का दंगा रहा हो, आप देखे थे, कुछ भी हो, हम कानून अपना काम करता है। कानून किसी को, सभी धर्मों को त्योहार बनाने का, और धर्मों को ज्यादा धर्मी आगे नहीं, मतलब अपना त्योहार मनाए, अपना कार्य सभी धर्मों के लिए है। और सभी धर्मों पर लाइट 24 घंटा, सभी की व्यवस्था सरकार चिंता करती है। किसी पर कोई हम लोगों को नहीं, सबका साथ सबका विकास, सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। आज किसी मोहल्ले में चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान जाएंगे, 200 पक्का मकान उसका है, राशन उसको है। हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते। ये सपा कांग्रेस भेदभाव करते, मुस्लिम तुष्टीकरण वो करते हैं। हिंदूवादी दल है जो कि लगातार घटनाएं कर रहा है, कभी देखिए, हम लोग कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, उसको संपूर्ण सुविधा मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। इसीलिए सरकार बनाते हैं। अखिलेश कह रहे हैं व्यक्तिवाद की पार्टी है, अखिलेश कह रहे हैं व्यक्तिवाद की पार्टी है भाजपा और कुछ नहीं हो रहा है। ये संगठन आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। और जब सत्ता बनाते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति की यहाँ नहीं चलती। यहाँ सरकार और हम लोग संगठन के कार्यकर्ता ही गरीबों की सेवा करते हैं। मंत्री जी, जगह जगह से हिंदू के नाम पे मैं ऋचा बनी रहूंगी आपके साथ जनता 24/7 से, सच्चाई के साथ, विश्वास के रास्ते पर। ऐसी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।